दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं कैनॉट प्लेस के ये बाराखंबा रोड पे। यहाँ पर मौन मार्च निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ में हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है वहाँ पर तख्ता पलट के बाद हमारे साथ मौजूद। आपका नाम? संजीव मित्तल। तो सर ये संजीव लोधी। ये जो मार्च निकाल रहे हैं इसमें क्या है सर? इसमें देखो हम मैसेज देना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट को और देश विदेशों को। जो यूएनओ कहाँ चला गया इस समय? अगर आप देखो गाजा में जरासा सा हुआ, 87 देशों में प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई। हमारे हिंदुस्तान एक ही हिंदू राष्ट्र मान लो या हिंदू कह लो, जहाँ हिंदू की पॉपुलेशन है वहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। हिंदू की वर्ल्ड में कोई हिंदू की आवाज़ नहीं सुनने वाला है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बात करी है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से यूएनओ में कह सकते हैं सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखो बंगाल में क्या हुआ। कल बंगाल में हमारी बहन को, बेटी को मार दिया, डॉक्टर को, और पूरे अस्पताल को उन्होंने तोड़ दिया। देखिए आप। और यही उत्तराखंड में भी हमने देखा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। कल की ही न्यूज़ है, बहुत बुरा हाल है नर्स के साथ क्या हुआ है हमने देखा है। हिंदू औरतों को, हिंदू महिलाओं को छोड़ा नहीं जा रहा, चाहे वो लव जिहाद में मारा जा रहा हो, चाहे वो प्रज्ञा जैसे मारा जा रहा हो। हर जगह ये हालत है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बात करी है। और कल हमने देखा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में उन्होंने बोला भी है, प्राचीर से, लालगिरी के प्राचीर से बोला नहीं होगा। किसी देश की आवाज़ उसकी जनता होती है। जनता जब तक सड़कों पे नहीं आएगी सरकार नहीं जागने वाली। सरकार की भी एक अपनी मर्यादा है। जब ये लोग अपनी आवाज़ उठा के पहुँचाएंगे तब इंटरनेशनल लेवल पे पता लगेगा यूएनओ कहाँ से हो रहा है मुझे बताओ। आधे वर्ल्ड में युद्ध हो रहा है, यूएनओ क्या कर रहा है मुझे बताओ। हाहाकार मचा पड़ा है, यूएनओ को पता नहीं क्या कर रहा है। वो क्यों बनाया गया है यूएनओ मुझे बताओ ना। क्यों नहीं प्रतिबंध लगाता वो? क्यों नहीं बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगाता? तो हम तो यही कहेंगे भाई साहब, आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ये हमारी माता बहनों की इज्जत का सवाल है। नहीं तो हमारे देश में भी बांग्लादेश बनने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं। एक आधा लाइन सो कॉल सेलिब्रिटी पे बोले जिनके सबके मुंह बंद है। और विपक्ष में एक आदमी ऐसा नहीं है जो हिंदू की आवाज़ बोले। उन्हें मुस्लिम वोट खोने का बड़ा डर है कि कहीं मुस्लिम वोट ना चला जाए उनके हाथ से। मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हम लोग, हम सिर्फ हिंदुओं की इज्जत बचाना चाह रहे हैं, हिंदू के अत्याचार। हमारे एलओपी राहुल गांधी जी ने भी बोला है। बोला कब बोला उन्होंने पता है? उससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बधाई दी है। उससे पहले उनको बधाई दी है जो कार्यवाहक मंत्री बना है वहाँ का प्रधानमंत्री। बताइए, जबकि मैं बोलना चाहिए यहाँ की आवाज़। आज बंगाल में क्या हो रहा है? घरों में आग लगाया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है। रात को लड़कियों को उठा के ले आया जा रहा है, रात को 15 साल की, 16 साल की, 60 70 लोग उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है? आप देखिए ना क्या हो रहा है हिंदुओं को, और हर जगह मारा जा रहा है हिंदू। तो ये जो मार्च है खाली हिंदुओं के लिए है? हिंदुओं के लिए नहीं, महिला शक्ति के लिए भाई साहब। महिला शक्ति के मतलब महिला के साथ कहीं भी अत्याचार होता है अगर, तो हम खड़े हैं। हमारी माता बहनें भी ये उन्हीं के दर्द के लिए आई हैं। इनको कोई परेशानी नहीं थी साहब, अपना काम छोड़ के आई हैं, कोई अपना नौकरी छोड़ के आई हैं, कोई घर में छोटे बच्चे छोड़ के आई हैं। ये देश की आवाज़ है, ये हिंदुओं की आवाज़ है। नारी कहीं पे भी अपमानित होती है, हम उनके साथ हैं, चाहे वो किसी भी हो। किसी भी बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। आज से जब से पैदा हुए हैं, होश संभाला है, अपनी दादी और नानी से यही त्रासदी सुनते आए हैं कि 1947 में किस तरह सब कुछ लुटा करके, कितने परिवारजनों को गुमा करके और अपनी बेइज्जतियां करवा के वहाँ से वापस आए। और यही काम अब बांग्लादेश में हो रहा है। तो अब जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए है, बहुत अच्छी बात है सुरक्षा के लिए, लेकिन नारी अब सुरक्षित है, स्वयं सुरक्षित है। अभी मतलब हमारे हाथों में झंडे हैं, अब हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। हम रानी पद्मावती की तरह आग में कूदने को तैयार नहीं है, लड़ करके मरने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बात करी है अभी बांग्लादेश के पीएम से, तो इस रिगार्डिंग में, तो उसके लिए क्या कहना है? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। अच्छा ठीक है। चलिए, अब ये हमने देखा, ये मौन इनका है भाषण, फिर भी इन्होंने हमारे लिए बोल दिया है। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है। दोस्तों नमस्कार।